बुखार से पीड़ित हैं और पीएचसी में तैनात डॉक्टर बिहार में प्रैक्टिस करते हैं। गांव में आज तक न कोई जांच टीम पहुंची और न ही सैनिटाइजेशन हुआ। यहाँ पे अभी तक किसी भी तरह की कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या सैनिटाइजेशन का कार्य नहीं कराया गया। आशा बहुएं निष्क्रिय हैं। यहाँ तक कि अस्पताल यहाँ का बंद रहता है। यहाँ के अस्पताल पे MOIC पोस्ट है, नरही से एक सर्जन भी अटैच है। वहीं फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ में L2 हॉस्पिटल के अंदर तो बुरे हाल है। अस्पताल के अंदर कचरा भरा पड़ा है, दवाइयों की शीशियां खुले पड़ी हैं। ये तस्वीरें हैं लखीमपुर के पसगवा ब्लॉक के औरंगाबाद की, जहां आपको जगह जगह गंदगी देखने को मिल जाएगी। यहाँ के हालात ये है कि औरंगाबाद कस्बे में अब तक 43 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ आने की जहमत आज तक नहीं उठाई। गांव में न तो टेस्टिंग हुई, न दवा बांटी गई। कोरोना ने कितने ही परिवार उजाड़ दिए और आगे भी ये सिलसिला जारी है। इधर मैं देख रहा हूँ कि एक माह में लगभग 50 से 60 लोगों की जानें जा चुकी हैं और इसमें बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं। जब भी कोई किसी को परेशानी होती है तो या तो ज़िला अस्पताल की तरफ जाए या तो फिर प्राइवेट ज़िले में जो प्राइवेट जो नर्सिंग होम है वहाँ पे जाएं। वहीं बस्ती के 9 गाँव में भी कोरोना ने भारी कहर ढाया है। यहाँ पर पूर्व प्रमुख समेत 15 लोगों की मौत के बाद गांव में दहशत का माहौल है। गांव में सन्नाटा पसरा है। लोग झोला छाप डॉक्टर से इलाज कराने को मजबूर हैं। किसी की भी गांव में जांच नहीं की गई। बुखार और सांस फूलने से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन प्रशासन मौन है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर नौवा गांव। ये गांव है जो रामनगर ब्लॉक में पड़ता है। यहाँ हम बात करेंगे कुछ ग्रामीणों से, कुछ स्थानीयों से, जिनका ये आरोप था कि यहाँ लगभग 1.5 दर्जन मौतें हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक किसी ने सुध नहीं लिया। इस वक्त कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। हमारे गांव में लगभग 15 लोग मर चुके हैं, बाकी 200 लोग बीमार हैं। आज तक कभी कोई सरकारी सहायता नहीं मिला है। न ब्लॉक से कोई आया, न अस्पताल से कोई, न जिले से न कोई छिड़काव हुआ, न कोई दवा बची। 1 महीने से लोग बीमार हैं। यहाँ बीमार है, सब प्राइवेट दवा ले लेके अस्पताल पे जाओ तो वहाँ कोई दवाई नहीं मिलता है स्टोर पे, तो कुछ तो दवा से परेशान हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे बीमार भी पड़े हैं, जिनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनिल प्रताप सिंह की रिपोर्ट। इधर गोरखपुर में कोरोना ने गांव-गांव तक तबाही मचा रखी है। कोरोना के कारण बहुत बड़ी संख्या में गोरखपुर में ग्रामीण आबादी कैसे प्रभावित हो चुकी है, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस महामारी ने प्रदेश में तांडव मचा रखा है। हाल इतना बुरा है कि गोरखपुर के खजरी तहसील के नगर पंचायत उनवल में अब तक 16 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इतने लोगों की जान जाने के बाद भी गांव की स्थिति में सुधार नहीं हुआ। आपको बता दें कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कागजों में पूरी तरह दुरुस्त है, लेकिन हकीकत में न तो यहाँ साफ सफाई है, न जांच है, न इलाज है और न डॉक्टर। इसके लिए यहाँ स्वास्थ्य केंद्र पर जो है न तो डॉक्टर है, एक कंपाउंडर के बल पर जो है यहाँ का काम चल रहा है। और यहाँ जितने लोगों का देहांत हुआ है वह श्वास के क्रिया से और सर्दी जुकाम के वो से जो है इन लोगों की मौत हुई है। लगभग यहाँ मृत्यु जो है 22 दिन के अंदर लगभग 95 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि यहाँ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उनवल राम भरोसे है, क्योंकि इस अस्पताल में सिर्फ एक फार्मासिस्ट है। वहीं इतनी आबादी होने के बाद भी अस्पताल में न तो बेड का इंतजाम है और न ऑक्सीजन का। लोगों के मुताबिक जिन लोगों की मौत हुई वो सभी सर्दी जुकाम से पीड़ित थे। यहाँ पे डॉक्टर भी कोई MBBS नहीं बैठता, एक फार्मासिस्ट के भरोसे ये पूरा नगर पंचायत की 50,000 आबादी एक फार्मासिस्ट के भरोसे चल रही है, जो कि बहुत दयनीय है। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतनी मौतों के बाद प्रशासन नींद से क्यों नहीं जागा, और जाग भी गया तो अब तक व्यवस्थाएं क्यों ठीक नहीं हो सकी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।
तो जैसे जैसे गांव, कस्बे, मजरे तक कोरोना संक्रमण पहुंचता जा रहा, वैसे वैसे तबाही और ज्यादा मस्ती दिख रही। ऐसे में लोगों की जान बचाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यूपी में बस्ती के गांव में गरीब कैसे मरने को मजबूर है, इस रिपोर्ट में देखिए। जानलेवा कोरोना वायरस ने न जाने कितने घर उजाड़ दिए, कितने बच्चे अनाथ कर दिए, कितनों के सुहाग उजड़ गए। ऐसा लग रहा है मानो आंसुओं का सैलाब आ गया हो। कहीं कहीं तो कोरोना पूरे पूरे परिवार को ही खा गया और छोटे छोटे बच्चों को रोने बिलखने के लिए पीछे छोड़ दिया। महामारी के बीच सरकारी दावों के बीच ग्रामीण इलाकों में जमीन और आसमान का अंतर देखने को मिल रहा है। बस्ती के रामनगर ब्लॉक के नौवा गांव में मौतों के आंकड़े ने सिस्टम के वादों की पोल खोल दी। गांव में गंदगी का अंबार है और यहां अब तक 15 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग का एक भी आदमी यहां अपनी शक्ल दिखाने भी नहीं आया। अब आप इसे सरकार की संवेदनहीनता नहीं कहेंगे तो क्या कहें? हमारे गांव में लगभग 15 लोग मर चुके हैं, बाकी 200 लोग बीमार हैं। आज तक कभी कोई सरकारी सहायता नहीं मिला है, न ब्लॉक से कोई आया, न अस्पताल से कोई, न जिले से, न कोई छिड़काव हुआ, न कोई दवा बची। 1 महीने से लोग बीमार हैं यहाँ बीमार हैं, सब प्राइवेट दवा ले लेके अस्पताल पे जाओ तो वहाँ कोई दवाई नहीं मिलता है, स्टोर पे तो कुछ तो दवा से परेशान हैं। यहाँ तो पूरा गांव दहशत के माहौल में जी रहा है। यहाँ 15 बड़े लोग मरे हैं और 3 बच्चे मरे हैं। स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम नहीं आई और किसी ने सुध न लिया इस गांव का। ये सबसे बड़ा गांव है, बस सबसे बड़ा डी है। यहाँ कोई कतई नहीं आया है। सुना है कि एक डी पे आए थे, कुछ लोगों का सैंपल ऊपर लेके गए हैं, बाकी बड़े गांव पे तो कोई कतई आया ही। वहीं बस्ती के रामनगर ब्लॉक के नरखोरिया गांव में भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां एक के बाद एक 15 मौतें हो गई, जिसके बाद गांव में सन्नाटा पसरा है और लोगों में दहशत है। लोग झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर है। गांव में लाशों के ढेर देखने के बाद गांव के लोग सदमे में हैं। सरकारी कागजों के मुताबिक यहां सैनिटाइजेशन भी हो गया और आशा बहुएं गांव-गांव जा रही हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रुधौली विधानसभा के नरखुरिया गांव में, जहां गंदगी का अंबार देखने को मिला। कहीं ना कहीं कोरोना महामारी को लेकर लोग यहाँ दहशत में। लगातार मौतों के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो लगभग 15 के करीब मौतें हो चुकी हैं। आइए यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं यहाँ। जिला प्रशासन जो दावे कर रहा है, सैनिटाइजर करा गया है। किसने कराया? मैं अपने पैसे से कराया हूँ और फिर ब्लॉक से मिला है, उनका छिड़काव कल से होगा। टीम आई थी यहाँ? नहीं आई थी। अगर मौतों की बात करें तो 15 मौत हो गई है। ये सब खांसी, बुखार और जो है सांस वाले कुछ मरे हैं और कुछ वैसे आदमी हाथ से मर गए और कुछ जो है ऐसे अपने आप से मर गए। नहीं, कोई टीम नहीं आई हमारे। नहीं, ना कोई डॉक्टर आया यहाँ। जाने पे ना कहीं सुविधा होता है। ये सब प्राइवेट जो झोरा छाप है, तो यही समझ लीजिए कि जो आदमी को बचा रहे हैं, और ना कोई डॉक्टर है ना कोई है यहाँ। सर जो मौतें हो रही हैं तो सांस फूलने से ज्यादातर, ना तो यहाँ कोई डॉक्टर आया है, ना कोई, जैसे यहाँ हमारे यहाँ क्या भानपुर स्वास्थ्य केंद्र विभाग है, ना इन लोग भी नहीं आ रहे, ना कोई प्रधान से ही मदद मिल रहा है, कुछ नहीं यहाँ हो रहा है। गंदगी बहुत है, दहशत है, इतने लोग यहाँ मरे, किसी के सांस फूला, किसी का हार्ट अटैक हुआ। यहाँ पर से भी कि अस्पताल भी ले गए, ऑक्सीजन नहीं किसी को मिला, वापस लेकर आए, फिर खरीद के भी लोग, कुछ लोग जो पैसे वाले थे वो भाई ऑक्सीजन भी खरीद कर लेकर आए, फिर भी उनकी जान नहीं बची, वो खत्म हो गए। और यहाँ पर ना कोई सफाई है, 4 महीना से कोई सफाई करने नहीं आता है। इतनी गंदगी है कि नाली से बदबू आती है। और यहाँ पे ना कोई टीम आया, ना कोई एमपी विधायक ने सुनवाई की है, कोई कभी किसी ने सुनाई नहीं की। हाँ, यहाँ कोरोना से मैं खुद अपने बेटे को काढ़ा बना के देती हूँ रोज पीने के लिए थर्मस में, कि कभी उनको सांस की बीमारी ना उनको पहुँच पाए। भारत समाचार के लिए बस्ती से अनंत प्रताप सिंह।